आज की ग्लोबल इकोनॉमी से एक तरफ राहत भरी खबर आ रही है तो दूसरी तरफ टैरिफ का एक नया तूफान भी खड़ा होता नजर आ रहा है। एक और भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तैयार होने की बात सामने आई है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर ली है जिससे दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल अमेरिका ने भारत समेत दर्जनों बड़े व्यापारिक साझेदार देशों के उत्पादों पर 10% से लेकर 12.5% तक एक्स्ट्रा आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव तैयार किया। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले से ही कई चुनौतियों से गुजर रहा है। तो अमेरिका आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो काफी गंभीर है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन देशों से आने वाले कई उत्पाद ऐसे हो सकते हैं जो फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी से बनाए गए हों। अमेरिका का दावा है कि कुछ देशों ने ऐसे सामान के आयात पर रोक लगाने के नियमों को ठीक से लागू नहीं किया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी यूएसटीआर की तरफ से बुधवार 3 जून की सुबह जारी रिपोर्ट में कई देशों का जिक्र किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा, मैक्सिको, ताइवान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा सकता है। वहीं चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और स्विट्जरलैंड समेत कई बड़े देशों पर 12.5% तक का एक्स्ट्रा टैरिफ प्रस्तावित किया गया। अब इस पूरे मामले पर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और राजदूत जेमिसन ग्रियर ने भी सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों का जबरन मजदूरी से जुड़े सामान के आयात को रोकने में नाकाम रहना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी मजदूरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सभी व्यापारिक साझेदार देशों को और ज्यादा सख्ती से ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्लोबल ट्रेड किसी भी तरह से फोर्स्ड लेबर को बढ़ावा ना दे। हालांकि यहाँ एक अहम बात यह भी है कि ये टैरिफ अभी तुरंत लागू नहीं होंगे। अमेरिकी प्रशासन ने साफ किया कि पहले इस प्रस्ताव पर जनता की राय ली जाएगी और फिर इसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। यानी फिलहाल ये एक ड्राफ्ट या प्रस्ताव की स्थिति में है। अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी तो समझिए कि अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर सीधे टैरिफ लागू नहीं हो जाते। अगर ट्रंप प्रशासन आगे बढ़ने का फैसला करता है तो फिर इसे सेक्शन 301 के तहत लागू किया जा सकता है। इस कानून के तहत अमेरिका किसी भी देश के खिलाफ टैरिफ, कोटा या बाकी व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है अगर उसे लगे कि व्यापारिक प्रैक्टिस मुनासिब नहीं है। यूसीटीआर ने अपनी जांच में यह भी कहा कि करीब 60 अर्थव्यवस्थाओं की कार्य, नीतियां और व्यापारिक तरीके अमेरिका के लिए अनुचित हैं और अमेरिका व्यापार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी आधार पर इन पर कार्रवाई की संभावना बनाई जा रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की तरफ से टेक्सटाइल और कुछ खास कपड़ा उत्पादों के लिए अलग से व्यवस्था बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे सेक्टर पर खास असर पड़ सकता है। और ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब दूसरी तरफ भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय ट्रेड डील के पहले चरण को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक तरफ बातचीत और साझेदारी की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ टैरिफ की तलवार भी लटकती नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले का असर क्या होगा? अगर ये टैरिफ लागू होते हैं तो इसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक देखने को मिल सकता है। भारत जैसे देशों के लिए ये एक चुनौती भी बन सकता है, खासकर उन सेक्टर्स में जहां अमेरिका बड़ा मार्केट है।